अग्निनारयमश्नव पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम्। ओ अग्निनारयमश्नव पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम्। ओ बहुत ही सुंदर मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का तीसरा मंत्र है। इससे पहले हम 2 मंत्र और पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद जैसा कि बताया जाता है ज्ञान का वेद है, क्योंकि हमें हर पदार्थ के बारे में जानकारी ऋग्वेद के द्वारा मिलती है, ईश्वर की, जीव की और प्रकृति की, जिससे पूरा ये संसार बना है। तो इस प्रकार से हमको इन ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तो इस मंत्र के भीतर क्या कहा गया है? इसके भीतर कहा है अग्नि ना एव, परमात्मा की कृपा से ही पुरुष क्या करता है? तो कहा रैम, रैम का अर्थ होता है धन को, अश्नवत प्राप्त होता है। अब क्या कहा? दिवे दिवे पोषम, ये जो धन है वो कैसा है? दिवे दिवे अर्थात दिन दिन में बढ़ने वाला है। कहा यशसम, क्या होता है उससे? तो कहा कीर्ति मिलती है। और वीरवत्तमम, जिस धन में अत्यंत विद्वान और शूरवीर पुरुष विद्यमान हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि वो जो परमपिता परमेश्वर है वो कैसा है? अग्नि है। तो कल मैंने बताया था कि अग्नि का अर्थ होता है जो हमको आगे आगे ले जाता है, जो हमको ज्ञान देता है, जो हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। जैसे अगर भौतिक क्षेत्र में देखें तो अग्नि हमारा चूल्हा भी जलाती है, अग्नि हमारे पेट के भीतर भी जठराग्नि होती है, अग्नि हम कहीं प्रकाश लेकर के टॉर्च के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अग्नि ये सूरज का पिंड भी है, ये सूरज भी है। तो ये सभी अग्नियां हैं, ये भौतिक अग्नि। लेकिन एक आध्यात्मिक अग्नि, आध्यात्मिक अग्नि ज्ञान की अग्नि होती है। तो परमपिता परमेश्वर कैसे हैं? वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की जब व्यक्ति के ऊपर कृपा हो जाती है तो वो क्या प्राप्त करता है? तो यहाँ पर कहा गया रई को प्राप्त करता है। अब रई का अर्थ क्या होता है? रई का अर्थ होता है धन। लेकिन कौन सा धन होता है रई का? ऐश्वर्य जो दिला दे, जो कीर्ति को प्राप्त करा दे, ऐसे धन को प्राप्त करा देता है। तो कहा हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा यश हो, कीर्ति हो। तो हमारा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उत्तम कमाई करनी पड़ेगी, अच्छी प्रकार से धन कमाना पड़ेगा, बिना किसी की चैन काटे, बिना किसी की जेब काटे धन कमाना पड़ेगा, बिना किसी के से रिश्वत लेकर के धन कमाना पड़ेगा। जो ईमानदारी का जो जो बनता है, अगर हम व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हमको धन कमाना पड़ेगा, अन्यथा तो वो अपयश दिलाएगा। अपयश ही तो दिलाएगा वो, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की चैन काट करके धन कमा ले, चोरी करके धन कमाए, है ना, कोई टैक्स ना भरे, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चोरी एक तरह की तो होती नहीं है। तो क्या है, वो कहते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, वो तो नंबर 1 का चोर है, उसको ऐसे बोल दिया तो अपयश मिलता है। तो यहाँ ईश्वर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि धन कमाओ, लेकिन कैसा धन कमाओ? उत्तमता के साथ धन कमाओ, वही तुमको ऐश्वर्य को दिलाएगा, वही तुमको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति तुम्हारी कराएगा, दिन दिन बढ़ाएगा वो। तो कहा कि ऐसा धन के लिए कृपा कौन करता है? तो कहा वो अग्नि परमेश्वर, जिसके पास ज्ञान है, जिसने तुमको धन कमाने के लिए ज्ञान दिया है कि कौन से तरीके से तुम धन कमाओ। अच्छे तरीके से कमाओगे तो तुम्हारा यश होगा, कीर्ति फैलेगी, और बुरी तरीके से कमाओगे तो तुम्हारा अपयश होगा। फिर दूसरी बात, अब उसको कमा तो लिया हमने उत्तमता के साथ में, लेकिन उसका अगर हमने प्रयोग उत्तम कार्यों में नहीं किया, यज्ञ कार्यों में नहीं किया, धर्म कार्यों में नहीं किया, संस्थाओं में नहीं दान दिया, गुरुकुलों में दान नहीं दिया, अभावग्रस्त क्षेत्रों में हमने उस धन को नहीं लगाया, तो वो धन बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो यहाँ पर यही बताया कि अगर तुम चाहते हो कीर्ति प्राप्त करो तो उस धन को कहाँ लगा दो? समाज कल्याण में लगा दो। कहीं कुआं बन रहा है, कहीं बावड़ी बन रही है, कहीं किसी बच्चे को पढ़ने के लिए आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को गोद लो, ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो।
तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ऐसे धनदाताओं के पास, ऐसे जो दानदाता जो होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये जमीन टिकी हुई है, उन्हीं के कारण ये समाज संस्थाएं चल रहे हैं, ये मंदिर चल रहे हैं, ये भवन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर की वाणी को लेकर के धन को अपने लिए ही उपभोग में नहीं लाना, उस धन के साथ साथ, उपभोग के साथ साथ क्या करना, वितरण भी उसका करना। और कहाँ करना, इसके लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जिसको जरूरत है, जो नीडी है, उसी को देना। अभी लोग क्या कर रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है, नाम के लिए बस दिए चले जा रहे हैं, कहीं भी दे देते हैं। उनको यही समझ नहीं है कहाँ देना चाहिए, कहाँ देना नहीं चाहिए। वो ये सोचता है कि अगर हम पैसे वाले के यहाँ पर कुछ दे करके आएंगे, पैसे वाले की लड़की की ज़्यादा शादी होती है, तो वो आदमी सोचता है कि अरे भैया हम कम पैसों से कैसे उसके यहाँ जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, हमारी जो शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, हम वही करेंगे। हाँ, ये है कि अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो हम अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे उसके लिए, कि नहीं, उसकी बेटी की शादी है, उसको हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। और एक और बात है, हमारे घर में इतना सामान होता है, इतनी वस्तुएं होती है, नई नई रखी रहती हैं, वो रखी चली जाती है हमारे साथ, हम चले जाते हैं, वो पड़ी रह जाती हैं। तो क्यों नहीं अपने जीवन में रहते हुए हम इन कामों को प्रयुक्त करते चले जाएं। तो आइए इसका काव्य पढ़ लेते हैं हम। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, उत्तम धन हो पास हमारे, विमल बढ़े ऐश्वर्य हमारा, दोवल वीर्य पराक्रम न्यारा। आए हैं हम पास तुम्हारे, धरो नाथ सर हाथ हमारे। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, उत्तम धन हो पास हमारे, उत्तम धन हो पास हमारे। जब व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना उठाता है ना, तो उसके विचार बनते हैं। विचार जब बन जाते हैं इतने सुंदर, तो फिर वो वाणी से वैसा ही सुंदर ही बोलता है, और फिर ऐसे लोगों को, किसी को उठाने के लिए ही वो बात कहता है, उपदेशक बात कहता है, हितकर बात कहता है। फिर वो व्यक्ति जब कहता ऐसा है, तो फिर उसको करना भी पड़ता है, क्योंकि कहे कहे और करे नहीं तो लोग उसको अपयश का भागी बना देंगे फिर, कि ये कहता ही कहता है, ये करता तो है नहीं। तो यहाँ पर यही परमेश्वर ने कितनी सुंदर हमारे ऊपर कृपा की है, ये वेद का ज्ञान दे करके हमको बार बार वो प्रेरणा कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। इसीलिए तो उस परमेश्वर को रक्षक, पालक और के साथ साथ शिक्षक भी कहा गया है, कि वो ज्ञान भी दे रहे हैं कि तुम किस प्रकार से धन कमाओ, और इस धन को कैसे कैसे सार्थक करो, कैसे कैसे यश की प्राप्ति इससे करो। तो कहा, आइए चलो इसकी विनय कर लेते हैं। हे अग्नि परमात्मा, आपकी भक्ति, उपासना, ध्यान, भजन, चिंतन, मनन से ओतप्रोत होकर योगाभ्यास में जीवन बनाते हुए आपकी कृपा से हम आपके भक्तजन आध्यात्मिक धन एवं भौतिक धन, दोनों धनों को प्राप्त करें, तथा प्रत्येक दिन पुष्टि, उन्नति, प्रगति को प्राप्त करते हुए शूरता, वीरता, वीरता पूर्वक जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए दान, धर्म, सेवा, परोपकार आदि गुणों को धारण करते हुए उत्तम यश कीर्ति को प्राप्त करें। हे प्रभुदेव, आप हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे वैदिक, धार्मिक, याज्ञिक, यौगिक कार्य को करते हुए हर दिन नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए अपना और समस्त समाज का कल्याण कर सकें, भला कर सकें, एवं इस लोक व परलोक में भी विशेष सुख शांति को प्राप्त करें। हे दया निधान, करुणा निधान, आपकी भक्ति उपासना करने वाला, आलस्य रहित होकर के, तंद्रा से रहित होकर के, निद्रा से रहित रह करके परम पुरुषार्थी व्यक्ति बनकर कभी दीनहीन, निर्बल, हताश, निराश, उदास नहीं होता। हे दयालुता, सरलता, विनम्रता, प्रसन्नता, निष्कामता, निरभिमानता और सदाचारता, परोपकारिता आदि आध्यात्मिक धनों को तथा विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व सहित श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा व समाधान, इन षड संपत्तियों से अपने जीवन को क्या करता है, सुशोभित कर देता है। तो बुद्धि पूर्वक संपत्ति को भी प्राप्त करता है, और अपने क्या करता है, पास विद्यमान धन को परोपकार में लगाते हुए प्रचुर मात्रा में यश, कीर्ति, मान, सम्मान को भी प्राप्त कर लेता है।
इसीलिए प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। इस प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति।